आपका 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी पॉलिनोमियल चैप्टर के तीसरे पार्ट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। और इसमें क्या है, किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आपको आकृतियां दी गई हैं और x px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है, एक बात याद रखनी है कि आपके पास एक ग्राफ है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपका ग्राफ है। जो ग्राफ आपको दिया जाएगा, आपको इस बात को देखना है कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को, x अक्ष को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही उस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। अब हम एक्सरसाइज के सवालों पर आते हैं तो उनसे हमारे ये डाउट क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला सवाल है आपका, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपका दिया हुआ ग्राफ है। अब हम देखते हैं कि जो ये ग्राफ है इस x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता। इसलिए इस ग्राफ का, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्य है, 0 है, यानी कोई भी शून्यक इस बहुपद का नहीं है। हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो आपकी ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। तो देखो, आपको देखना है कि x अक्ष पर कितनी बार टच करता है। तो ये ग्राफ यहां से यहां आपका x एक्स को प्रतिच्छेद करता है या इंटरसेक्ट करता है। तो ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करता है x एक्स को? सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद करता है। तो इसका मतलब है कि जो ये बहुपद का आपको ग्राफ दिया गया है, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 है और यही आपका आंसर है। अब हम अगला पार्ट लेते हैं। तो आपका ये ग्राफ के x एक्सिस और y एक्सिस दिए गए हैं और ये आपका ग्राफ दिया गया है। तो जो ये ग्राफ आपका दिया गया है, ये ग्राफ x अक्ष को यहां इंटरसेक्ट करता है, दूसरा यहां इंटरसेक्ट करता है और तीसरा इस जगह इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ये जो दिया गया ग्राफ है, ये x एक्स को 3 जगह प्रतिच्छेद करता है, 3 जगह इंटरसेक्ट करता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद का दिया गया ग्राफ और उसके शून्यक 3 है। इसका आंसर 3 है। अभी हम फोर्थ पार्ट को लेते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस दी गई है, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। तो x एक्सिस और y एक्सिस में ये आपको ग्राफ दिया गया है U आकार का, पैराबोला आकार का, परवलय आकार का। तो अब हम देखते हैं कि ये x एक्सिस को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है। तो एक यहां प्रतिच्छेद करता है और दूसरा यहां प्रतिच्छेद करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद के जो ग्राफ है उसके अनुसार इसके शून्यकों की संख्या 2 है, शून्यकों की संख्या 2 है। और यदि कोई यह पूछे कि क्यों है 2, क्योंकि यह ग्राफ x एक्स को 2 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 है। आइए हम फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि दिया गया ग्राफ x अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद करता है, दूसरी
जगह प्रतिच्छेद करता है और तीसरी जगह भी प्रतिच्छेद करता है और जाकर के लास्ट में चौथी जगह भी प्रतिच्छेद करता है। तो दिए गए ग्राफ के अंदर जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को 4 जगह इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इस बहुपद के ग्राफ के शून्यकों की संख्या 4 है। अब हम एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पर चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में देखते हैं कि एक्स एक्स को दिया गया ग्राफ कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है। एक जगह प्रतिच्छेद करता है, दूसरी जगह प्रतिच्छेद करता है और तीसरी जगह प्रतिच्छेद करता है। तो इससे हम देखते हैं कि जो दिए गए बहुपद का दिया गया ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्स को 3 जगह प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इस बहुपद के ग्राफ के शून्यकों की संख्या 3 है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 2 दशमलव कंप्लीट हुई। अगली प्रश्नावली में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।